हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन हिल साइको लैब। ये एक टेबल रह गई थी तो मैंने बोला था कि मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो आई एम जस्ट मेकिंग दैट। तो लेट्स, ये थोड़े से कुछ माइलस्टोन्स हैं जो इवैल्यूएशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के हैं, तो वी आर गोइंग टू रीड दैट। तो ये कुछ लैंडमार्क्स हैं। तो पहला है 1879, जो हम पढ़ चुके हैं। विलियम वुंडेड स्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिग, जर्मनी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ। फिर विलियम जेम्स ने 1890 में पब्लिश की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक गिवन बाय, तो फंक्शनलिस्ट स्कूल के जो थे जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था वो तो विलियम जेम्स, और उन्होंने ही पहली बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फिर 1895 में फंक्शनलिज्म इज फॉर्मुलेटेड एज अ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। तो ये वुंडेट ने तो स्ट्रक्चरलिज्म दिया था और जेम्स ने फंक्शनलिज्म दिया था, तो ये एक सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी फॉर्मुलेट हुआ। 1900 में जो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया साइको एनालिसिस, जो एक बहुत ही रेडिकल व्यू था। 1904 में इवन पैवलोव जो है उन्होंने नोबेल प्राइज जीता फॉर हिज वर्क ऑन अ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट लेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो पैवलोव का आपको पता ही है, कंडीशनिंग वगैरह का, क्लासिकल कंडीशनिंग जो उन्होंने दी थी उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। एंड 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया बिने एंड साइमन के द्वारा। तो इसके हम पढ़ भी चुके हैं, अल्फ्रेड बिने ने जब इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर्म किया था फर्स्ट। फिर 1912 में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बॉर्न हुआ जर्मनी में। ठीक है, गेस्टॉल्ट का मतलब क्या है, सीइंग होल। एंड 1960 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में कैलकाटा में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ। तो अगर इंडिया की बात करें और पूछा जाए कि कहाँ पे फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ, तो दैट वाज इन कैलकाटा। एंड 1922 में साइकोलॉजी इज इंड्यूस्ड इन इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। तो ये इसमें एक इंड्यूस्ड हुई एक संस्था बनी, दैट इज कॉल्ड इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज फाउंडेड, जिसे IPA कह रहे हैं। तो ये 1924 में हुई। और इसी टाइम पे जॉन बी वॉटसन जो बिहेवियरिस्ट हैं, इन्होंने पब्लिश किया बिहेवियरिज्म, अ बुक दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। तो इस बुक को इन्होंने पब्लिश किया। 1928 में NN सेन गुप्ता एंड राधा कमल मुखर्जी, है ना, पब्लिश फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी। तो ये NN सेन गुप्ता ही थे जिन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करवाया था। एंड 1949 साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग ऑफ द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश इन 1949। 1951 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट स्टैब्लिश हुआ, जिसे कार्ल रोजार्स ने पब्लिश की, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जिसमें क्लाइंट को बहुत ही पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है, जेन्युइननेस होनी चाहिए। तो उन्होंने इस थेरेपी को वो किया इनिशिएट। एंड 1953 में BF स्किनर पब्लिश साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो स्किनर का आपने पढ़ा होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्ट्रेंथनिंग करेगा बिहेवियरिज्म एज अ मेजर अप्रोच टू साइकोलॉजी। फिर 1954 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मास्लो, उन्होंने पब्लिश की मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिन्होंने ये पिरामिड वाला प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं पता तो इट्स ओके, हम आगे पढ़ेंगे और उसमें विल गेट इट। 1954 ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश एट इलाहाबाद। तो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद में इस्टेब्लिश हुआ। 1955 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निम्हांस इज इस्टेब्लिश एट बैंगलोर। ये बहुत ही रिनॉर्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर मेंटल हेल्थ। तो इट इज established in 1955. So please remember that, because this is the number one institution in mental health in India. It is in Bangalore. Okay. 1962 हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसीज इन रांची इस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये आई थिंक CIP है, दैट इस्टेब्लिश। एंड 1973 में कॉनार्ड लॉरेंस एंड निको टिनबर्गन विन द नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन बिल्ट इन स्पीसीज, स्पेसिफिकली एनिमल बिहेवियर पैटर्न्स दैट इमर्ज विदाउट एनी पीरियर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो ये इन्होंने इसके ऊपर काम किया जिसे हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट, कि जो अनलर्नड बिहेवियर होते हैं, तो इसके ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1978 में हर्बर्ट साइमन विंस द नोबेल प्राइज फॉर वर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड 1981 डेविड हुवेल एंड टॉन्सन वीसल विन द नोबेल प्राइज फॉर देयर रिसर्च ऑन विजन सेल्स इन द ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1981 एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते अब आदत हो गई क्वेश्चन बोलने की। 1981 रॉजर स्प्रे विंस द नोबेल प्राइज फॉर स्प्लिट ब्रेन रिसर्च। स्प्लिट ब्रेन का आप मतलब समझते हैं ना, बीच में जो कॉर्पस क्लास में होता है, इसको स्प्लिट कर देना दोनों को अलग अलग।
And 1989 National Academy of Psychology in India was founded. एंड 1997 नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो अभी गुड़गांव में है हरियाणा में वो इस्टेब्लिश हुआ. 2002 में डैनियल कहनमैन ने नोबेल प्राइज जीता फॉर ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. एंड 2005 में थॉमस सेलिंग विन्स द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन अप्लाइंग गेम थ्योरी to understanding of conflict and cooperation in economic behavior. So these are the landmarks. Thank you. And if you like the video, please like, share and subscribe and comment. Thank you.